हिटलर की मौत के आखिरी दिनों में बंकर का माहौल कैसा था? हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले ही ईवा ब्राउन से शादी क्यों की? अपनी जिंदगी के आखिरी 10 दिनों में हिटलर के कौन से करीबी साथी ने उसको धोखा दिया? वह फैसला कब हुआ जिसमें उन्होंने अपनी जान लेने का प्लान बनाया? और सबसे बढ़कर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अलाइड फोर्सेस को ये मालूम पड़ा कि ये डेड बॉडी हिटलर की ही है? चलिए जानते हैं। 25 नवंबर 1945 को कमांडेंट रेमंड रोज, जो एक फ्रेंच ऑफिसर था, बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थी जो एक अंधेरे कमरे की तरफ लेके जा रही थी। वहां एक डार्क और गंदा कमरा देखा। हिटलर की एम्पायर, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक थी, और बर्लिन, जो हिटलर का ख्वाब और ताकत का मरकज था, वो भी अब मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का मंजर था, जिस वजह से हिटलर एक बंकर के अंधेरे में छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जहां पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला एडोल्फ हिटलर छुपा था, और यहीं पर इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। बंकर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था। खामोशी, कंक्रीट की मोटी दीवारें, ठंड और नम्ब एटमॉस्फेयर के साथ अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था, जिसमें छोटे छोटे कॉरिडोर्स और कमरे थे जहां दम घुटने की फीलिंग्स आती थी। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो हर वक्त शोर करता रहता था। ये शोर न सिर्फ जिस्मानी बेआरामी का बॉयस था, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए मेंटल टॉर्चर भी था। आखिरी 10 दिनों में हिटलर को हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए अपना उल्टा हाथ अक्सर जेब में रखता या फिर उसे ऐसे पोजीशन में रखता कि सामने वाले को पता न चल सके। हिटलर को अपने हाथ पर काबू खोना उसके गिरते हुए मोराल का सबसे बड़ा सबूत था। बंकर में रोजाना का रूटीन इंतहाई बोरिंग था। रोज सुबह एक मिलिट्री मीटिंग होती जिसमें उसके जनरल उसे बर्लिन के हालात के बारे में आगाह करते। हिटलर आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता था। यही वजह थी कि अपने आखिरी दिनों में भी वो इस बात को लेकर परेशान रहता कि उसका कोई जनरल उसे धोखा न दे दे। आपको बता दें कि ईवा ब्राउन हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। उन दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वह हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंकर में हिटलर के साथ रहना ईवा ब्राउन की ही जिद थी, और शायद हिटलर की कमजोरी की वजह भी यही थी। ईवा एक रोमांटिक और जज्बाती लड़की थी जो आखिरी तक हिटलर के साथ रहना चाहती थी। बंकर के अंदर ईवा के दिन का रूटीन बहुत ही लिमिटेड था। वह अक्सर अपने कमरे में वक्त गुजारती थी, अपने फोटोग्राफ्स को अरेंज करती या कभी कभी हिटलर के साथ कॉफी पीती थी। बंकर के बाहर के हालात की बात की जाए तो आखिरी 10 दिनों में बर्लिन एक जंग का मैदान बना हुआ था। बेशक हिटलर की आर्मी के पास उस वक्त बर्लिन को महफूज रखने के लिए 900 टैंक्स और 5 लाख के करीब जर्मन सिपाही थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी नाज़ी जर्मनी की फोर्सेस पिघल रही थी। हिटलर, जिसका यहाँ पर 1000 साल तक हुकूमत करने का सपना था, वो अब बुरी तरह नाकाम होता दिख रहा था। बर्लिन के लोग बंकर्स और छतों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। 29 अप्रैल 1945 का दिन था। हिटलर ने अपने आसपास के लोगों को बुलाकर कहा कि वक्त आ चुका है। रात को 1 बजे उसने अपनी बरसों पुरानी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन से ऑफिशियली शादी कर ली। ये शादी उसी बंकर में 2-3 ऑफिसर्स के सामने हुई। शादी करने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उसे अपनी वसीयत लिखने को कहा, जिसमें हिटलर के अल्फाज थे कि मैं और मेरी बीवी ईवा ने मौत को चुना है। हमारे लिए सरेंडर करने की शर्मिंदगी से बेहतर मौत है। बदकिस्मती से यह शादी सिर्फ 1 दिन की थी। 30 अप्रैल 1945 दोपहर को 3 बजे हिटलर ईवा के साथ कमरे में चला गया। शादी के ठीक 24 घंटों के बाद दोनों ने कमरे में ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बंकर के स्टाफ को पहले से इंस्ट्रक्शंस थी, लिहाजा वो दोनों की बॉडीज को सहन में ले गए और उनको आग लगा दी। हिटलर अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। ये सब जाहिर करता है कि हिटलर मरते दम तक भी अपने आप को अपने शिकार के हवाले नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि सोवियत सोल्जर उसकी बॉडी पर कब्जा करके दुनिया को ट्रॉफी के तौर पे भी ना दिखा सके। इसी वजह से उसने अपनी बॉडी जलाने का ऑर्डर दिया था। जब रेड आर्मी बंकर में पहुंची तो उन्हें सिर्फ जले हुए रेमेंट्स मिले, पर ये हिटलर के थे या काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला। जब उन्होंने हिटलर के दांत के सैंपल्स लिए, हिटलर को डेंटिस्ट के पास जाने से सख्त नफरत थी, लिहाजा उसने एक बहुत यूनिक सोने का ब्रिज बनवाया हुआ था
जो उसके टूटे हुए दांतों को कवर करता था। इसी ब्रिज से हिटलर की बॉडी आइडेंटिफाई हो सकी थी।